बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, मैं आपका राना अज़ीम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से रोज़ाना आपको एक नई ख़बर देते हैं। अल्लाह के फजल व करम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से वो ख़बर दुरुस्त साबित होती है। मैंने कल ये खबर दी थी कि हुकूमत के अंदर मातम बरपा है, इसलिए कि हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत को छोड़कर जा रही हैं। ईद कुर्बान के बाद सियासी कुर्बानी तैयार पड़ी है और सियासी कुर्बानी अब किसी और की नहीं बल्कि हुकूमत की होगी। आज मैं आपको दो बड़ी खबरें देता हूं कि आज एक बड़ी गिरफ्तारी की हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई। वो बड़ी गिरफ्तारी किसकी थी, किसको गिरफ्तार करना था, उस गिरफ्तारी के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया गया, किस तरीके से तैयारी की गई, लेकिन एंड टाइम पे आखिरकार वो क्यों रुक गए, ये भी आपको बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमजा शहबाज शरीफ की तलबी उन्हें तलब करने पर कि आप किस तरह तरक्याती काम और दीगर ऐलानात कर रहे हैं, इस पर भी मुस्लिम लीग नून बड़ी परेशान है। मुस्लिम लीग नून क्यों परेशान है, और तीसरी खबर आपको यह दूंगा कि मुस्लिम लीग नून ने इस ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का क्या प्रोग्राम बना रखा था। ये मैंने नहीं बताया, मुझे एक सरकारी अफसर का सुबह फोन आया, उसने क्या बताया वो भी आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि हकार हुकूमत आज एक बड़ी गिरफ्तारी किसकी करना चाहती थी। आज एक बड़ी गिरफ्तारी इमरान खान की करना चाहती थी। इस बात के हवाले से अहम ज़राए ने यह इंकशाफ किया है कि इस पे हुकूमती हलकों के अंदर बाकायदा एक मीटिंग हुई। मीटिंग में डिसाइड हुआ कि इमरान खान जो है उसको हर सूरत में काबू में किया जाए। ना वो धमकियों से बाज आ रहा है, ना मुकदमात के डर से बाज आ रहा है, ना वो किसी और प्रेशर से बाज आ रहा है, तो क्यों ना इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। सोचा क्या गिरफ्तार किस वजह से किया जाएगा, डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा जनाब बहुत से मुकदमात हैं, बस आप उन्हें गिरफ्तार इस तरीके से करें कि नज़र बंद कर दें, उसे घर के अंदर नज़र बंद कर दें, टेलीफोनिक राब्ते उनके ख़त्म कर दें, उनके हर किस्म की मुलाकातें ख़त्म कर दें, और अगर कोई वहाँ पे मुज़ाहमत होती है तो पुलिस जो है उसको मुज़ाहमत को कुचल दे, और इसके बाद बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। ये प्लानिंग हो जाती है इस्लामाबाद के हल्कों में, ये बात शुरू हो जाती है। शुरू बात होने के बाद आज दोपहर 3 बजे तक ज़राए कहते हैं कि इस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका होता है, लेकिन अचानक से अहम हुकूमती ज़िम्मेदार को कहा जाता है कि ये हमाकत मत करना, ये हमाकत मत करना। ये किस तरफ से कहा जाता है, कौन कहता है, इसकी बात, ये बात कहां तक पहुंचती है। ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि अहम तरीन एक शख्सियत जो है उसकी तरफ से यह पैगाम जाता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क के अंदर वो माहौल पैदा हो जाएगा कि जिसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। जेल भरो तहरीक से लेकर लाठी चार्ज जो मर्जी हम कर लें, उसके बावजूद भी जो है वो काबू में नहीं आएंगे। लिहाजा इनको फौरी तौर पर गिरफ्तारी किसी सूरत मुमकिन नहीं है। हाँ, इनके हवाले से कोई करप्शन के इल्ज़ामात ढूंढें, इनके हवाले से ऐसी चीज़ें सामने लाएं जिस पर साबित हो कि इनकी गिरफ्तारी पर कोई एहतजाज नहीं करेगा और कोई ऐसी मूवमेंट न आए। मगर मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ कि हुकूमत जिस दिन से इक़्तिदार में आई है उस दिन से लेकर आज के दिन तक वो इमरान खान और उनकी फैमिली के हवाले से बेइंतहा कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन एक रत्ती भर भी करप्शन के सबूत, कोई ऐसी चीज़ जो इमरान खान को जेल भेज सकती है उनको नहीं मिल सकी। जिसके बाद उन्होंने ऑडियो वीडियो दूसरी केस्टों का सहारा लेना शुरू कर दिया, मुबैना केस्टों का, जिस पर भी हुकूमती जो अफराद है, ज़िम्मेदारान हैं, जब उनको चैलेंज किया गया कि आप फर्जिक करवा लें तो उसके बाद उनकी तरफ से भी बिल्कुल खामोशी हो गई। अब गिरफ्तारी तो ना हुई, इमरान खान ने भी आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। इमरान खान ने कुछ इशारे भी दे दिए। इमरान खान ने कह दिया कि ज़िमनी इलेक्शन जो है हर सूरत जीतना है, क्योंकि इमरान खान के पास ये रिपोर्ट आ चुकी है कि वो ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे हैं। उनके पास अवामी सर्वे आ चुके हैं, उन्होंने अपने तौर पे सर्वे कराए हैं। उनको गैर मुल्की जो सर्वे कंपनी है उनकी तरफ से भी ये रिपोर्ट आ चुकी है कि आप अक्सरियत से पंजाब के अंदर इलेक्शन जीत रहे हैं। और इमरान खान जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद ये वाज़ेह हो जाता है
कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मकबूलियत किस कदर ज़्यादा है और हुकूमती इत्तेहाद की मकबूलियत जो है वह किस कदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये थी किसकी गिरफ्तारी होनी थी, हमने आपको इतला दी, जो गिरफ्तारी रुक गई और शायद जिसे कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो ये इसी तरह हुआ कुछ हुकूमती ज़िम्मेदारान के साथ। एक खबर यह भी सुनने में आई है कि आज कुछ हुकूमती ज़िम्मेदारान में तल्ख कलामी भी हुई है और बड़ी सख्त तल्ख कलामी हुई है। और तल्ख कलामी यहाँ तक पहुँची कि मुस्लिम लीग नून के किसी बड़े अहम शख्सियत ने एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत को कहा कि जनाब सारे गुनाह हमारे और सारे मज़े तुम्हारे। उस पर उनकी तलखी हुई कि किस तरह। उन्होंने कहा जी हमें आपने जानबूझ के एक आग में फेंक दिया है और सारे मज़े आप लोग ले रहे हैं, सारे गुनाह हमारे आ रहे हैं, वोट बैंक हमारा खराब हो रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। पीपल्स पार्टी अपना बल्दियाती इलेक्शन जैसा भी है वो सीधा करके बैठ गई है। पीपल्स पार्टी अपने मज़े ले रही है और हम लोग जो है वो सिर्फ अवामी नफरत का सामना करना पड़ रहा है। सुनने में आया कि काफ़ी तल्ख कलामी होती है और उस तल्ख कलामी के बाद एक और मुस्लिम लीग की शख्सियत बीच पे पड़ती है और बीच बचाव करा देती है। यानी अब हुकूमत के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें भी आपस में शदीद एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं। सिर्फ इमरान खान की वजह से वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो आगे तो हमारे केस खुल जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत आगे तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। अब आपको एक और खबर देते हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जब हमजा शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया, उनका नोटिस आ गया, 7 तारीख को उनको बुला लिया गया है कि आप पंजाब में किस तरह तरक्याती काम कर रहे हैं। इसी दौरान में तहरीक इंसाफ ने बहुत से हलकों, तकरीबन 20 के 20 हलकों में होने वाले तरक्याती काम, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हासिल कर ली हैं जिसमें अहम तरीन हुकूमती ज़िम्मेदारान जो है सरकारी अफसरान को हदायत दे रहे हैं कि आपने ये काम करवाने हैं, इस तरीके से प्रेशर डालना है, जिसमें बाकायदा सरकारी मुलाजमीन को यह कहा गया कि आप हर सूरत में आप मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। उन्होंने कहा किस तरह वो पता चलेगा कि आपने वोट कास्ट किया, ये सवाल। तो उसमें कहा गया कि वो आपको वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आखिरी दिन बताएंगे। ये चीज़ें भी सामने आई। फिर आज एक सरकारी अफसर ने बड़ी अहम एक इंकशाफ किया मुझे। सुबह उसने फ़ोन किया, उसने कहा जी राना साहब हम आपका व्लॉग भी देखते हैं, प्रोग्राम भी देखते हैं और बड़ा संजीदगी से देखते हैं। हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी एक प्लानिंग हो रही है कि किस तरह 2 नंबरी की जाए और अगर ये उस तरह 2 नंबरी करने की कोशिश करेंगे इलेक्शन में। मैंने कहा क्या 2 नंबरी करेंगे, आप क्यों मुझे बता रहे हैं, आप बड़े एक सीनियर अफसर हैं। उसने कहा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी रोज़े महशर अल्लाह की अदालत में पेश होना और हमने जाके वहाँ पर अल्लाह ताला के हुजूर बताना है कि हमने कहीं बेईमानी तो नहीं की। उसने कहा जी कि बाकायदा प्लानिंग ये बना रखी है इन्होंने कि जैसे ही पोलिंग ख़त्म हो उस वक़्त अचानक से लाइट चली जाए और जब अचानक से लाइट चली जाए तो बहुत से वोट किसी के पास होंगे, अचानक डब्बे के अंदर वो वोट डाल दिए जाएंगे। उसने कहा और ये उन्होंने हर हलके में करना है, 5 से 6 हर हलके के अंदर उन्होंने पोलिंग स्टेशन ऐसे रखे हैं जहां पे ये करना है। तो मैंने कहा फिर इसमें क्या करेगा कोई, किस तरह इलेक्शन कमीशन बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने उन्होंने। फिर उसने कहा जी इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि जैसे ही पोलिंग का टाइम ख़त्म हो तो सबसे पहले ये देखा जाए कि कितना वोट कास्ट हुआ है, उस पर साइन करवाए जाए कि वोट कास्ट इतने हुए हैं, इतने बैलेट पेपर गए हैं, इतने कास्ट हुए वोट, उस पर साइन करवा लिए जाए। उसके बाद गिनती की जाए। अगर उन बेल्ट साइन कराए, दस्तखत करवाए वोटों से ज्यादा वोट निकले तो आपको समझ आ जाएगी धांधली है, और अगर नहीं निकलते तो फिर पता साफ क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन जो है वो मुनसफाना हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा देख लीजिएगा वहां पर पोलिंग खत्म होने से पहले जनरेटर का बंदोबस्त करवा दिया जाए ताकि उन पोलिंग स्टेशनों पर लाइट ना जाए। और उसने कहा कि इंतजामिया को तो बड़ी सख्त हदायत है। उसने कहा यहां तक कि पुलिस वालों को कहा गया है कि आप भी अपने फैमिलीज के वोट कास्ट करवाएंगे जिस हल्के में आप रहते हैं और हुकूमती उम्मीदवार को कास्ट कराएंगे। ये एक आखिरी खबर वो थी जो एक सरकारी मुलाजम बल्कि अफसर ने मुझे दी कि किस तरह धांधली की प्लानिंग की जा रही है, वो आपके सामने ले आए। ये मेरे पास एक अमानत, उसने कहा अपने व्लॉग में ये ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा गिरफ्तारी किसकी होनी थी और क्यों परेशान है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब हदायत मिल गई
और सख्ती हुई और अहम तरीन सबूत मिल गए, तो उसके बाद आप जहन में रखिएगा कि पंजाब में अगर इंतज़ामिया न्यूट्रल हो गई, अगर बहुत से लोग न्यूट्रल हो गए, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह कल नई खबर के साथ आप दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।